चलो, तो इसने क्या किया, यहाँ पर 300 शेयर्स की कॉल इन एडवांस आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी उसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल के पैसे भी दे दिए। क्या हमने सेकंड कॉल मांगी है? हमने नहीं मांगी, फिर भी पैसे हमारे पास आ गए 300 शेयर्स के। और चेक करते हैं आगे क्वेश्चन में। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे ही नहीं की। यानी क्या हुआ, इसके साथ साथ 1000 शेयर की हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर की सेकंड कॉल एडवांस में आएगी, प्लस 1000 शेयर के पैसे नहीं आएंगे। तो जो पैसे एडवांस में आ रहे हैं वो चले जाएंगे कॉल्स इन एडवांस में, और जो पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं 1000 शेयर पर, ये चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कॉल्स इन एरियर क्या होगा हमारे लिए? एसेट बनेगा, और कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी बनेगा। इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने पैसे आएंगे हमारे पास? हाँ, 20,000 शेयर पे 2 रुपए आ गए 40,000। 40,000 आ गई। अब हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 शेयर पर 2 रुपए हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। चलो, तो एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट पर आते हैं। तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी है, तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये अब तो ये एंट्री सबको समझ में भी आ चुकी होंगी। ये सारी एंट्रीज हम बार बार सेम एंट्रीज ही कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000 शेयर पर 3 रुपए फेस वैल्यू। हाँ, और प्रीमियम में कितना जाएगा? 20,000 शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम। तो 60,000 शेयर कैपिटल में, 40,000 प्रीमियम में। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे ड्यू होंगे? 1,00,000 रुपए ड्यू हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक में पैसे मंगाएंगे। तो अलॉटमेंट पर सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए, क्वेश्चन में गिवन है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पूरा 1,00,000 रुपया हमें रिसीव हो गया है। तो अलॉटमेंट तक हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पहले हम ड्यू करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मंगाएंगे? 20,000 शेयर पर 2 रुपए की कॉल है, 40,000 मंगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, 40,000 हमने मांगे। अब बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन बैंक में 40,000 नहीं आए, कुछ अलग अमाउंट आया है। ठीक है, कितना अमाउंट आया है बैंक में, तो उसकी कैलकुलेशन मैं साइड में कर रहा हूँ। तो 40,000 तो आना था हमारा फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का कितना आना था? ये आना था 40,000। ठीक है, अब 300 शेयर के पैसे जो सेकंड कॉल हमने नहीं की अभी तक। सेकंड कॉल कितने रुपए की है? सेकंड कॉल 3 रुपए की होगी। ठीक है, तो ये कॉल हमने अभी तक नहीं की है, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है, उसने अपनी सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ में दे दी। तो कितने रुपए एडवांस में आ गए? 300 शेयर पर 3 रुपए पर शेयर एडवांस में आ गए। तो कॉल्स इन एडवांस कितनी रिसीव हो गई हमारे पास? 900 रुपए रिसीव हो गई। तो ये हो गया 40,900। फिर हमने चेक किया
कि 1000 शेयर ने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, ये कॉल्स इन एरियर, तो ये लेस करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ये लेस करेंगे कितना, 1000 इंटू 2000 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो बैंक में कितने रुपए आए हैं, बैंक में आए हैं 38,900 रुपए। तो बैंक डेबिट होगा 38,900 से। ठीक है, 2000 रुपए कॉल्स इन एरियर बन गया। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, एसेट होता है हमारे लिए, तो वो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना है, कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर पर 2 रुपए की कॉल्स इन एरियर है, यानी 2000 रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा, ये तो 40,000 से ही क्रेडिट होगा। और कॉल्स इन एडवांस भी आई है हमारे पास, ये लाइबिलिटी बन जाएगी, तो इसलिए ये क्रेडिट होगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना, 300 शेयर के 3 रुपए एडवांस में आ गए नेक्स्ट कॉल वाले, तो 900 रुपए कॉल्स इन एडवांस में चले गए। तो टोटल करोगे बेटा डेबिट और क्रेडिट का तो सेम आएगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया बच्चों मेरे अच्छे से? एंड में प्रॉब्लम आ रही थी वाली, ये जो आपने कैलकुलेशन वाला किया ना सर, इसमें प्रॉब्लम थी। अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है सर। मैंने 300 इंटू 2 कर दिया था, 300 इंटू 3 होता। बाकी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। प्रियांशी, मनीत, सर चलो। तो एंट्रीज तो बेटा हमारी सेम रहेंगी, एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं होने वाले, सेम एंट्री चलती रहेंगी। बस अब होने क्या वाला है, अब हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम बढ़ जाएगा। अच्छा, और किसी को बेटा किसी क्वेश्चन में डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को भी? अब ऐसा करते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर अब हम थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। सपोज करो कि हमने सेकंड कॉल भी मंगा ली। ठीक है, हमने सेकंड कॉल मंगा ली, तो मुझे बताओ क्या सेकंड कॉल पे जिसने अपनी 300 शेयर के पैसे पूरे दे चुका है, क्या ये सेकंड कॉल पे पैसे देगा? नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है। अच्छा, अब हम क्या मान के चलेंगे, अब हम मानकर चलेंगे कि ये 1000 शेयर के पैसे सेकंड कॉल पर रिसीव हो गए। ठीक है, यानी रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। जब सेकंड कॉल कंपनी ने की, तो ये कॉल्स इन एरियर के 1000 रुपए भी रिसीव हो चुके हैं। चलो, तो अब सेकंड कॉल की एंट्री पर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड कॉल जब हम कॉल करेंगे तो पहले हम कॉल ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, 20,000 इंटू 3 रुपए। चलो, तो अब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 20,000 शेयर पर 3 रुपए हमने ड्यू किए, 60,000 ये हमने ड्यू कर दिया। ठीक है, अब बैंक में पैसे आएंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि बैंक में कितने पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आने चाहिए, 60,000 आने चाहिए सेकंड कॉल पे। ठीक है, 60,000 में से 300 शेयर के पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं एडवांस में, तो क्या वो दोबारा से पैसे देगा? नहीं, जो 900 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं वो फिर से पैसे नहीं देगा, तो माइनस कर दो 900 रुपए। कितने बचे, 59,100 प्लस जो 1000 शेयर ने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, अब वो भी अपनी फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर देगा यहाँ पर, तो कितने पैसे और आ जाएंगे, 2000 रुपए जो उसके नहीं आए थे वो भी आ रहे हैं, 61,100 रिसीव हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 61,100।
टू शेयर कैपिटल टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो सेकेंड कॉल के कितने पैसे आए? 60,000। तो ये तो 60,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है। अब कॉल इन एरियर से भी पैसे आ चुके हैं। जब कॉल्स इन एरियर से 2,000 रुपये आ चुके हैं, तो क्या हम अपना एसेट कंटिन्यू करेंगे कॉल्स इन एरियर का? नहीं, उस एसेट को अब खत्म कर देंगे। तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपने एसेट को खत्म कर दें क्योंकि पैसे आ चुके हैं 2,000 रुपये। अब जो कॉल्स इन एडवांस की लाइबिलिटी थी उसको भी हम खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि एडवांस भी अब हम एडजस्ट कर रहे हैं सेकंड कॉल पर, तो वो डेबिट होकर खत्म होगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा और 900 रुपये इसमें डेबिट होकर ये राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बुक्स में से। तो डेबिट में कितना आया टोटल? 62 और क्रेडिट में भी 62। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फुली कंप्लीट हो गया। सबको समझ आया बेटा? जब हम कॉल से एडवांस को ड्यू करेंगे और उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे तो ये उसकी भी एंट्री इसमें कवर हुई। प्लस अगर कॉल्स इन एरियर्स हमें पैसे दे, रुके हुए पैसे आ जाएं, तो कॉल्स इन एरियर्स को भी खत्म करना पड़ेगा, उसकी भी एंट्री इसमें कवर हो गई। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? सर क्लियर है। बोलो बेटा, सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब बच्चों वाले क्वेश्चन से अब ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? कंपनी शेयर्स इसलिए इशू कर रही है क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है ना। कंपनी फंड इकट्ठे करने चाह रही है, इसीलिए वो शेयर्स को बेच रही है, अपनी ओनरशिप बेच रही है, ठीक है। क्या किसी और रीजन की वजह से भी शेयर्स को इशू किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने कोई एसेट परचेज किया, हमने मशीनरी परचेज की और वो मशीनरी थी 5 लाख रुपए की। अब हम 5 लाख या तो चेक से पे कर सकते हैं या फिर कैश से पे कर सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स भी दे सकती है, कैश की जगह अपने शेयर्स से भी पेमेंट कर सकती है। उस केस में क्या होगा? 5 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी जहां से मशीनरी परचेज की है उसके नाम पर ट्रांसफर कर देगी, उसके नाम पर अलॉट कर देगी। तो ये जो अलॉटमेंट होगी, क्या इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आएगा? इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट शेयर्स दिए जाएंगे क्योंकि इसमें हम इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं मंगा रहे हैं, इसमें तो हमने एक एसेट परचेज किया है और उसकी पेमेंट हम बाय इशूइंग शेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है जिसमें हम शेयर्स इशू कर रहे हैं कैश के लिए नहीं बल्कि अदर देन कैश। या तो हमने एसेट परचेज किया या फिर हम अपने डेट की पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं वापस। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। 25,000 रुपए के एसेट हमने खरीदे एक्स लिमिटेड से और उसको 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने पे कर दिए। तो 25,000 के एसेट्स हैं और शेयर्स कितने रुपए के दे रहे हैं हम? 20,000 के। तो 5,000 रुपए के शेयर्स हम कम पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले क्या किया हमारी कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं एक्स लिमिटेड से। तो एंट्री क्या होगी जब हम एसेट्स परचेज करेंगे? तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट
डेबिट। अब एसेट का कुछ नाम नहीं दिया हुआ तो इसलिए हमने एसेट्स यूज किया, एसेट अकाउंट डेबिट। तो 25,000 के एसेट्स आ गए टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। एक्स लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करके हमने क्या बनाया अपना, इसको हमने अपनी लाइबिलिटी बना दिया। अब एक्स लिमिटेड क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिट हो गए। क्यों? क्योंकि इससे एसेट्स आ चुके हैं, अब हमारी देनदारी बढ़ गई है, अब इसको फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक्स लिमिटेड को 10 रुपए वाले 2000 शेयर्स देकर सेटल कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या एंट्री होगी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने से कम होगी एक्स लिमिटेड, पूरे 25,000 से। टू, बदले में क्या दे रहे हैं हम 2000 शेयर्स दे रहे हैं ऑफ ₹10 ईच। तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने शेयर्स डायरेक्ट अलॉट कर दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, लेकिन 25,000 की जगह 20,000 में ही हमारा काम हो गया। तो क्या हुआ, तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां पर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में क्यों गया 5,000 का, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, मशीनरी परचेज करने प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबको समझ आया बच्चों, कोई डाउट? यस नो सर। सर। यस सर समझ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन। चलो, वैसे हम भी बच्चे ही हैं, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 चेक करते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अमित धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, अब जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 25 रुपए प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं, यानी इशू प्राइस क्या होगा, 125 रुपए। फुली पेड अप इन कंसिडरेशन, किसके बदले में, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था 1 लाख रुपए का, इसीलिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले क्या एंट्री करेंगे हम, हमने 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, तो पहले हम उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अभी जिससे हमने परचेज किया है हमें उसका नाम नहीं पता, इसलिए हमने वेंडर अकाउंट कर दिया, लायबिलिटी बना दी बाय ₹1 लाख। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, हमने सिंपल एंट्री की जो हम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अभी तक इसको पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको लायबिलिटी बना दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 800 शेयर्स दे दिए ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। तो अब कंपनी ने 800 शेयर्स इशू कर दिए इसको पैसों के बदले। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। अपनी लायबिलिटी को हम खत्म करेंगे 1 लाख से क्रेडिट करके, बदले में क्या दिया हमने, शेयर्स दिए हैं, तो टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स दिए हैं हमने, 800 शेयर दिए हैं, कितने का, 125 रुपए का एक शेयर। लेकिन शेयर कैपिटल में तो सिर्फ फेस वैल्यू से एंट्री जाती है, तो कितना हो गया, 80,000। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना प्रीमियम है इन शेयर्स पर, 800 इंटू 25 रुपए का प्रीमियम है, 25% ऑफ 100 रुपीज, 25 रुपए का प्रीमियम है, तो 25 इंटू 800 कितना हो जाएगा, 20,000 का प्रीमियम। तो हमने
डेबिट कितना किया 1 लाख और क्रेडिट भी हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से देखो। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2000 शेयर दिए थे 10 रुपए के, यहाँ पर सिर्फ 800 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 800 शेयर 80,000 के हैं, लेकिन 80,000 के शेयर में ही काम हो गया। क्यों काम हो गया? क्योंकि हमने शेयर 100 रुपए के रेट से नहीं दिया, हमने शेयर एक्चुअल में 125 रुपए के रेट से दिया है। जब हम शेयर को महंगा देंगे या फिर महंगा इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? जब हम शेयर्स को महंगा देंगे यानी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करेंगे या फिर प्रीमियम पर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम अलॉट करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अगर हम प्रीमियम पे शेयर नहीं देते तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करते? सर 80,000। अगर ये शेयर हम प्रीमियम पे नहीं देते तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करते? सर 1000। हाँ ये था, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। तो हम 1000 शेयर देते, लेकिन अब 1000 शेयर की जगह 800 में ही काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने शेयर को महंगा दिया है, यानी मोर देन फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम पे दिया है, इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स कम इशू करने पड़े हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे, उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करेंगे पेमेंट के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, अब हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, राजन लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। तो एसेट्स परचेज किए हैं 5 लाख के गीता एंड कंपनी से। 1 लाख किससे पे कर दिया? बैंक ड्राफ्ट, एक तरह का चेक ही हो गया ये। तो 1 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट या फिर चेक से पे किया। बचे कितने? 4 लाख। 4 लाख रुपए पे किए बाय इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 25%। 25% प्रीमियम पर शेयर इशू करके बैलेंस पेमेंट की। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एसेट खरीदने की। तो क्वेश्चन नंबर 30, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी बेटा? कौन बताएगा? सर एसेट अकाउंट डेबिट। डेबिट। और बस एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख। किससे खरीदा है हमने एसेट? टू गीता एंड कंपनी अकाउंट 5 लाख। गीता एंड कंपनी को अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है, इसीलिए गीता एंड कंपनी को हमने अपना लायबिलिटी बना दिया, क्रेडिट करके लायबिलिटी बना दिया। चलो अब हम इस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हम इसको पे कर रहे हैं टू, सबसे पहले बैंक से पेमेंट हुई। कितनी पेमेंट हुई? 1 लाख रुपए की। अब कितने बचे? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए हमने शेयर्स में दिए हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और याद रखो हमने प्रीमियम पर दिया है, तो इसलिए SPR अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से क्रेडिट होगा। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू
इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो हमने कितने रुपए पे करने हैं? 4 लाख रुपए हमें बैलेंस बचा हुआ है, तो 4 लाख की पेमेंट करनी है। शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। और उस पे प्रीमियम कितना है चेक करते हैं। उस पे प्रीमियम है 25%, यानी 2 रुपए 50 पैसे का प्रीमियम है। तो कितना आएगा ये? 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.50। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे हमारे? तो नंबर ऑफ शेयर्स है 32,000 शेयर्स। 32,000 शेयर्स में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 32,000 शेयर्स इंटू 10 रुपए, 3,20,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 32,000 शेयर इंटू 2 रुपए 50 पैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 80,000 रुपए। तो हमने गीता एंड कंपनी को फुली पे ऑफ कर दिया। 1 लाख रुपए बैंक से दिए, 3,20,000 के शेयर्स दिए और 80,000 का प्रीमियम। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? Yes, अक्षत, sir. अस्मी, मनीत, प्रियांशी, यथार्थ, वंश। Yes. सबको क्लियर है अच्छे से? कुछ नहीं पूछना किसी को भी? ठीक है, तो सभी होमवर्क लिखना स्टार्ट करो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 31, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 भी ड्रॉप करोगे, 36 भी ड्रॉप करोगे। क्वेश्चन नंबर फिर इसके बाद कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ क्वेश्चंस इसमें अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 31, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन सभी होमवर्क में करोगे, ठीक है। जरूर करोगे बेटा होमवर्क में, तभी समझ पाओगे आगे क्वेश्चंस। कुछ पूछना है बेटा किसी को? सर मेरे में जो ये राजन वाला क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन 32 था सर। एक बार पीडीएफ भेजना, कौन सा उसे चेक कर क्वेश्चन? लूंगा। सर जो आपने मेरे को क्वेश्चन भेजा था ना राजन वाला, जो अभी आपने कराया, 32 क्वेश्चन है मेरी बुक में, नई बुक में। कोई बात नहीं, जो मैं बेटा पीडीएफ से करा रहा हूँ अभी, इसी को फॉलो करो, ठीक है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो सभी होमवर्क जरूर करना। आज के लिए हम इतना ही